हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महायोद्धा अर्जुन के बारे में कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कैसे सैनिकों को परास्त किया। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से हजारों सैनिक योद्धाओं को परास्त किया। यह अद्भुत धनुष अर्जुन को कैसे मिला, क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो बने रहे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांडीव धनुष की खासियत थी कि इसे अर्जुन के सिवाय कोई और उठा नहीं सकता। इसी तरह तरकस के तीर कभी खत्म नहीं होते थे। यह अर्जुन को कैसे हासिल हुआ, इसको लेकर कुछ प्रचलित कथाएं हैं। पहली कथा है कंवर ऋषि की बानवी पर उगे बांस से बना। पुरानी कथाओं के अनुसार कठोर तप कर रहे कंवर ऋषि के शरीर पर दिमगों ने बानवी बना दिया था। बाम्बी और आसपास की मिट्टी पर सुंदर गठीले बांस उग गए। ऋषि की तपस्या पूरी हुई तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान दिया। लेकिन जब जाने लगा तो ध्यान आया कि कंवर की मुर्गा पर उगे बांस सामान्य नहीं हो सकते, इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने खुद उसे काटकर भगवान विश्वकर्मा को दिया, जिन्होंने उससे तीर, धनुष, पिनाक, साडर्क और गांडीव बनाए। इन तीनों धनुष को ब्रह्मा जी ने शंकर जी को दिया और उन्होंने देवराज इंद्र को दिया। इस तरह इंद्र के पास से पिनाक परशुराम और फिर राजा जनक के पास पहुंचा। जनक सभा में इसे श्री राम ने तोड़ा। गांडीव वरुण देव को मिला था, जिसे उन्होंने अग्निदेव को सौंपा था, जिससे प्रार्थना कर अर्जुन ने लिया था। मान्यता यह है कि गांडीव धनुष अलौकिक था। यह किसी शस्त्र से नहीं नष्ट हो सकता था और अन्य लाख धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उनसे शक्ति संचार हो जाती थी। दूसरा कथा कौरव पांडवों के बीच राज्य बंटवारे की कलह के बाद धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक जंगल को देखकर पांडवों को कुछ समय तक शांत कर दिया। पांडवों के सामने उसे नगर बनाने की चुनौतियां थी। यमुना किनारे बिहड़ वन था, जिनका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर होता था, फिर यह नष्ट हो गया और खंडर ही बचे। श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं तो अर्जुन पूछते हैं कि हम इसे कैसे राजधानी बना पाएंगे। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान विश्वकर्मा को आवाहन करते हैं। विश्वकर्मा जी प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रभु, खांडव प्रस्थ को मयासुर ने बनाया था और यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है। आप उनसे राजधानी बनवाएंगे तो उचित होगा। स्मरण पर मायासुर श्री कृष्ण, अर्जुन और भगवान विश्वकर्मा को खंडहर में ले जाते हैं, जहाँ खंडहर में एक रथ मिलता है। मायासुर बताते हैं श्री कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्व काल के महाराज सोम का रथ है। यह मनचाही जगह ले जाने में समर्थ है। यह रथ में कौमुद गदा है, जिसे भीम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता है। यही गांडीव धनुष मिलता है, जो अद्भुत और दिव्य है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने शंकर जी की आराधना से हासिल किया था। श्री कृष्ण ने धनुष उठाकर अर्जुन को दिया और कहा कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों को साथ रखोगे। मायासुर अर्जुन को एक अक्षय तरकस भी देते हैं और बताते हैं कि इसके बाण कभी खत्म नहीं होंगे। इसे खुद अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। विश्वकर्मा जी कहते हैं कि आज से इस समस्त संपत्ति के आप अधिकार हो गए हैं। पांडुपुत्र इसके बाद विश्वकर्मा और मायासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर निर्माण शुरू कर रहे हैं। तीसरा कथा जो है, पुरानी कथाओं के अनुसार भृगवंशियों ने राजा बलि से विश्वजीत के लिए यज्ञ करवाया था। इससे अग्नि देव प्रकट हुए। उन्होंने राजा बलि को सोने का दिव्य रथ, घोड़े, दिव्य धनुष और 2 अक्षय तीर दिए। प्रहलाद ने न सूखने वाली दिव्य माला और शुक्राचार्य ने दिव्य शंख दिए। इनसे राजा बलि ने इंद्र को हरा दिया था। इसी तरह एक कथा और है कि श्वेतकी यज्ञ में निरंतर 12 वर्षों तक घृतपान के बाद अग्निदेव को तृप्ति के साथ साथ अचप हो गया। वे ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, यदि वे खांडव वन जला देंगे तो विभिन्न जंतुओं से तृप्त होने पर अरुचि खत्म हो जाएगी। अग्निदेव ने कई प्रयत्न किए, मगर इंद्र ने तक्षक नाग जानवरों की रक्षा के लिए खांडव वन नहीं जलाने दिया।
ऐसे में ब्रह्मा ने कहा कि अर्जुन और कृष्ण खांडव वन के निकट बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करें। अग्निदेव ने दोनों से भोजन के रूप में खांडव वन की याचना की, तो अर्जुन ने यह कहने पर भी कि उसके पास धनुष, अमित बाणों से युक्त तर्कस और वेगवान रथ नहीं है। अग्निदेव ने वरुण देव का आह्वान कर गांडीव, धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य घोड़े से जुता रथ लेकर अर्जुन को सौंप दिया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।